अगर आज तुमने इस कहानी को आखिर तक ना सुना तो शायद एक सच हमेशा तुमसे छुप जाए। ये कहानी है एक खामोश इंसान की जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया मगर किस्मत ने नहीं। एक लकड़हारा, एक अमीर लड़की और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदलने वाला था। और याद रखो, कभी कभी खामोश लोग सबसे बड़ी कहानी लिख देते हैं। कदीम जमाने की बात है जब एक शहर था जहां जिंदगी आहिस्ता चलती थी मगर फैसले लोगों की पूरी जिंदगी बदल दिया करते थे। इसी शहर के किनारे जहां जंगल शुरू होता था और आबादी खत्म हो जाती थी, वहां एक लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काटकर गुजारा करने वाला, अपनी मेहनत पर जीने वाला और अपनी खामोशी में बहुत कुछ छुपा लेने वाला। उसका नाम था हमजा। हमजा हर सुबह उस वक्त उठता जब आसमान पर रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं होती थी। वो खामोशी से उठता, वजू करता, 2 रकात नमाज अदा करता और सर झुकाकर बस इतना कहता, या अल्लाह आज मेरी मेहनत को रुसवाई ना बनाना। फिर वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। उसके घर में ना दौलत थी ना कोई सहारा, बस एक आदत थी, खुद पर बोझ बनना मगर किसी और पर नहीं। जंगल में हमजा घंटों लकड़ियां काटता, हाथ जख्मी हो जाते, पसीना आंखों में चुभता, कभी कभार खून भी निकल आता, मगर उसकी जुबान से कभी शिकायत नहीं निकलती। वो जानता था कि गुर्बत का सबसे बड़ा ऐब शोर मचाना होता है, इसीलिए वो खामोश रहता था और उसकी खामोशी में एक अजीब सी इज्जत थी। लकड़ियां बेचकर हमजा रोज शहर के बाजार से गुजरता। कोई कीमत कम कर देता, कोई नजरें चुरा लेता, कोई उसे देखकर भी अनजान बन जाता, मगर हमजा किसी से बहस नहीं करता था। वो सोचता था कि रिस्क का फैसला बाजार नहीं करता, अल्लाह करता है। और इसी रास्ते पर रोज एक ऐसा मोड़ आता जहां से उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाली थी। इसी शहर के बीचों बीच एक बड़ा घर था, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और ऊपर शहर की तरफ खुलती एक खिड़की। उस खिड़की के पास अक्सर एक लड़की खड़ी होती थी, एक अमीर बाप की लाडली बेटी जिसका नाम था आयशा। आयशा के पास वो सब कुछ था जो लोग दुआओं में मांगते हैं, नाक से की जाने वाली आवाज, इज्जत, आराम, महफूज जिंदगी। मगर इसके बावजूद वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी रहती। नीचे गुजरते लोग उनकी मसरूफियत, उनकी थकन सब कुछ देखती और अपने अंदर एक सवाल महसूस करती कि इतनी भीड़ में भी कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है। उसकी माँ ये सब समझती थी मगर बाप और भाई के लिए आयशा सिर्फ एक शहजादी थी जिसकी जिंदगी पहले ही तय हो चुकी थी। एक दिन हमजा अपनी लकड़ियां बेचकर उसी घर के सामने से गुजरा। उसकी नजर हमेशा की तरह जमीन पर थी। उसने आयशा को नहीं देखा और शायद इसी वजह से आयशा ने उसे महसूस कर लिया। उसने पहली बार देखा कि कोई शख्स उसे देखे बगैर भी उसकी इज्जत कर सकता है। ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई इशारा, ना कोई बात, बस एक लम्हा जो दोनों के दिल में खामोशी बनकर रह गया। आयशा का बड़ा भाई यह सब दूर से देख रहा था। रोज वही लकड़हारा, रोज वही वक्त, रोज वही रास्ता। उसके लिए यह महज इत्तेफाक नहीं था। उसने दिल में सोचा कि गरीब होना और खामोश रहना ये इम्तिजाज अक्सर खतरनाक होता है। उस रात हमजा थका हुआ घर लौटा। हाथों में दर्द था मगर दिल में सुकून। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी, जमीन पर बैठकर कहा, या अल्लाह जो भी मेरे लिए लिखा है मुझे उसके काबिल बना दे। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ मेहनत नहीं, लोग भी शामिल होने वाले हैं। अगली सुबह भी हमजा उसी वक्त उठा, उसी रास्ते पर चला और उसी घर के सामने से गुजरा। खिड़की भी वही थी, रास्ता भी वही था। बस इस बार किसी ने उसे महसूस किया था और किसी ने उसे देख लिया था, मगर हमजा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अगली सुबह भी सब कुछ वैसा ही था, वजू, नमाज, कुल्हाड़ी कंधे पर, मगर इस बार उसका दिल कुछ ज्यादा खामोश था। जंगल में वह लकड़ियां काट रहा था, मगर आज कुल्हाड़ी की रफ्तार सुस्त थी। उसका ध्यान बार भटक रहा था और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को समझा रहा था कि क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना काम करता हूं,
बस मगर दिल मान नहीं रहा था। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी कभी कभी शोर मचा सकती है। बाजार में आज भी लोगों ने कीमत कम की, किसी ने पूरा मोल नहीं दिया, मगर आज उसे ये सब पहले जैसा नहीं लगा। उसे महसूस हुआ जैसे लोगों की बातों, संगीत के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। और जब वो उसी रास्ते पर आया, उसी घर के सामने, तो उसने अपनी नजर और ज्यादा झुका ली। आयशा आज भी खिड़की के पास थी, मगर आज वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज का इंतजार कर रही है। हमजा गुजरा, नजर झुकी हुई कदम, संगीत तेज, और आयशा का दिल बेवजह तेजी से धड़कने लगा। उसके जहन में सवाल उठने लगे, ये क्यों नहीं देखता? जब सब देखते हैं तो यह क्यों नहीं? पहली बार आयशा खुद को सवालों के बीच खड़ा महसूस कर रही थी। आयशा की मां ने बेटी को खिड़की से हटते देखा। उसकी आंखों में वो घबराहट थी जो बगैर कहे सब कुछ बता देती थी। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, आज हवा तेज है, ठंड लग जाएगी। आयशा ने सर हिला दिया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। आयशा का बड़ा भाई ये सब देख रहा था। खिड़की पर खड़ी बहन नीचे से गुजरता, वही लकड़हारा रोज का वही वक्त। अब यह सिर्फ शक नहीं रहा था। उसने अपने बाप से कहा, आपने गौर किया, रोज एक ही आदमी, एक ही वक्त, एक ही रास्ता। बाप ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी हां जैसी लग रही थी। इसी शहर में जद भी था, साफ सुथरे कपड़े, तेज जबान और लोगों को समझने की आदत। वो काफी अरसे से आयशा को पसंद करता था, और उसने ये भी महसूस कर लिया था कि घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता जा रहा है। जद ने भाई के साथ बैठना शुरू किया और बाप से बातें करना शुरू की। उसने कुछ भी खुलकर नहीं कहा, बस इतना बोला कि आजकल जमाना ठीक नहीं, हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। ये बात बाप और भाई दोनों को मुनासिब लगी। उस रात हमजा घर लौटा तो उसकी मां ने पूछा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? हमजा ने सर हिलाकर कहा, नहीं अम्मा, बस थकन ज्यादा है। वो झूठ बोल गया, या शायद उसे सच बोलने का तरीका ही नहीं आता था। रात को वो देर तक जागता रहा। रात भर उसे नींद ना आई, और जब आंख बंद की तो बस एक ही दुआ लबों पर आई, या अल्लाह मेरे दिल को मेरे काबू में रखना। आयशा भी उस रात देर तक जागती रही। उसके जहन में हमजा का चेहरा नहीं था, उसकी खामोशी थी। कभी ख्याल आता कि अगर वो बोल देता, अगर वो एक नजर देख लेता। फिर वो खुद ही अपने ख्याल को रोक देती कि ये सब सोचना भी दुरुस्त नहीं। उसने दुआ की, या अल्लाह, जो मेरे लिए मुनासिब नहीं, उसे मेरे दिल से निकाल दे। और हमजा ने अपनी मां से कहा, अम्मा, अगर कुछ दिन शहर से दूर काम मिल जाए तो बेहतर होगा। दो लोगों ने अलग अलग फैसले कर लिए थे, मगर दोनों को मालूम नहीं था कि यह फैसले अभी मुकम्मल नहीं हुए। शाम फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर उतर रही थी। चिराग जल चुके थे, मगर कमरे की रोशनी फिर भी कम लग रही थी, जैसे रोशनी भी जानती हो कि आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। आयशा का बाप जमीन पर बैठा था। उसके सामने कागजात भी थे, रिश्तों के नाम भी और लोगों की बातें भी। वो खामोश था, मगर उसकी खामोशी कह रही थी कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं बाप हूं। बड़ा भाई पास खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, खौफ था। ये खौफ कि अगर कल शहर में बात फैल गई तो हम कैसे सर उठाएंगे। संगीत आयशा पर्दे के पीछे बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि खामोशी भी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। वो बाहर आई। उसकी आवाज हल्की थी, मगर अल्फाज भारी। उसने कहा, अब्बा, मैं आपसे जिद नहीं कर रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया तो कल मैं मुस्कुराना सीख लूंगी। मगर वो मुस्कुराहट इस घर की खुशी नहीं होगी। ये कहकर वो रोई नहीं, और यही बात सबसे ज्यादा भारी थी। मां आगे बढ़ी। आज वो सिर्फ मां नहीं, एक औरत बनकर बोली। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी को कभी जिद करते नहीं देखा।
उसने जो महसूस किया उसे छुपाया, और अगर ये भी गुनाह है तो फिर हम बेटियों को सिर्फ बोझ ही पैदा करते हैं। बाप ने पहली बार नजर झुका ली। जद खामोश खड़ा था। उसने सोचा था कि वो आखिर तक खुद को मजबूत दिखाता रहेगा, मगर जब बाप ने पूछा कि तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो, तो वो रुक गया। सच छुपाया जा सकता है, मगर ज्यादा देर नहीं। उसने आहिस्ता से कहा कि क्योंकि मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूं। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। भाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, तो तुम मदद नहीं कर रहे थे, तुम अपना रास्ता बना रहे थे। जद के पास अब कुछ कहने को नहीं था। अयाज को बुलाया गया। वो आया, बैठा, सबकी बात सुनी, फिर सर उठाकर कहा, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर अपना घर नहीं बनाना चाहता। अगर आज मैं जीत भी गया तो कल मेरी बीवी हार चुकी होगी। उसने आयशा की तरफ देखा और पहली बार इज्जत से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी गवाही है। फिर वो बगैर शिकायत, बगैर गुस्से के उठकर चला गया। इधर हमजा शहर के किनारे अकेला खड़ा था। उसके पास सिर्फ कुल्हाड़ी थी और एक फैसला।